कलम की दहाड़, सत्य की हुंकार। आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज न्यूज। निर्भीक आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ हैं सर्व हितैषी इंटर कॉलेज है यहाँ हमजापुर निगोई में, उसके प्रबंधक जी हैं हमारे साथ में। सर, स्वागत है आपका निर्भीक आवाज न्यूज में। कहना है कि नजरों से दिल में उतरना कमाल है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। क्योंकि कोई भी काम हम करें, चाहे किसी क्षेत्र में करें, हर गली में सपेरे बीन लिए बैठे हैं और सांप भी इतने चालाक हैं कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं। सर, छोटे से स्कूल से शुरुआत की थी और इतना बड़ा आपने आज शिक्षा का पूरा ज्योति आपने इस क्षेत्र में फैलाई है। सर, ये कैसे सब संभव हो सका और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसी को मद्देनजर रखते हुए वो होली की किस तरह शुभकामनाएं। सर, नमस्कार। सर्वप्रथम हम एक बात कहना चाहते हैं कि समाज में जब विद्यालय खुला था तो मानव में मानवता गुण थे। आज वो लुप्त होते जा रहे हैं, हमें बहुत दुख है। आज बेटा बाप से नहीं झुकता है, जबकि बाप सब कुछ बेटे के लिए करता है। समाज जो है, अगर उन्हें सही रास्ता बताओ तो इधर उधर भटकते हैं, गलत रास्ताओं को चुनते हैं। बहुत खेद का विषय। एक तो हमने देखा है, आज से 40-50 वर्ष पहले एक कल परिवार हुआ करते थे। 4 भाई थे, 5 भाई थे, एक जगह खाना बनाते खाते थे, प्रेम से रहते थे। आज भाई को भाई देखना नहीं चाहता। इतने लोग और लुप्तता में डूबे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। पैसा तो अगर परिश्रम मनुष्य करता है तो मिल ही जाता है, लेकिन क्या भाई से लड़के झगड़ करके पैसे वाले बन सकते हैं या कोई बना है? तो हमें बहुत दुख होता है। हमारा कहना है कि समस्त हमारे युवाजन, हमारे भाई या बच्चे मतलब अपने संस्कारों को न भूलें और उन माताओं के लिए, उन भाइयों के लिए मैं बधाई देता हूँ जो बच्चे के लिए धन अर्जित करने में न जुटे, बल्कि अच्छे संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, तभी प्रगति के पथ पर तुम्हारा बच्चा पहुँच सकता है। उनसे भी हमेशा कोई अगर गार्जियन आता है, मैं निवेदन करता हूँ कि पैसा तो हाथ पैर का मैल है। अगर आप कार्य करेंगे रोटी खाएंगे। ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। गरीबी अमीरी ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने को धनवान बना सकते हो, धनवान नहीं बना सकते हो तो दाल रोटी खा स्वाभिमान का जीवन तो जी सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार इस होली के पर्व पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग अपने को संभालें, हमारे कर्णधार बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दें। बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन माता पिता को बच्चे का लड़ाई झगड़ा में सहयोग नहीं होना चाहिए। उन्हें समझाना बुझाना चाहिए, उन्हें बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। ये हमारे समस्त भाइयों का कर्तव्य है और दायित्व है। और क्या सर, एक चीज और कहना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपके समय पर, जब आपका समय था, जब आपने विद्यालय शुरू किया था, तो हाथ में लोगों की किताब हुआ करती थी या मोबाइल हुआ करता था। तो किताब फायदा देती हाथ में या मोबाइल, ये जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा सा। हाँ, शर्मा जी संबंध में बताना चाहते हैं कि मोबाइल ने तो कतई सब बिगाड़ ही दिया। वो उन बच्चों के लिए मोबाइल है जो बच्चे वास्तव अपने भविष्य के लिए सजग हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, और जो मोबाइल लेकर
निरर्थक के मतलब गाने सुनना चाहते हैं या फिल्में उसमें देखना चाहते हैं, तो वो तो अपने जीवन को चौपट करते हैं, वो संभालते नहीं, बिगाड़ते हैं। मोबाइल में तो ऐसे ऐसे मतलब कार्य होते हैं जो बच्चों को मतलब कुप्रभाव बच्चों पर डालते हैं, जी जी। शिक्षा से ना मतलब विमुख कर देते हैं बच्चों को। हाथ में आज की युवा, जैसे पहले क्या था, इतने बड़े विद्वान हुए, साइंटिस्ट भी हुए, तो उस समय मोबाइल नहीं था और फिर भी हुए। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि हाथ में आज की युवाओं के लिए मोबाइल जरूरी है या किताब जरूरी है? उसमें किताब जरूरी है। किताब से जो बच्चे याद करते हैं, जी पढ़ते हैं, जी वो आजीवन के लिए हो जाता है। जी मैं भी काफी नहीं पढ़ा, जी। अच्छा। लेकिन हमें मालूम है कक्षा 5 में जो हमने पैमाने याद किए थे जी वो आज भी याद है। जी और आज बच्चों को रटवाते हैं जी। और तुरंत भूल जाते हैं। तो किताब का पढ़ा हुआ बच्चे के दिलो दिमाग में भरता है, और ओरल कोई कह दे वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे निकाल देते हैं। जी। अगर ध्यान उनका रहता तो मोबाइल के गाने तो रहता। एक संघर्ष के ऊपर एक कविता भी है आपकी, तो मैं चाहूंगा क्योंकि होली का पावन पर्व है, थोड़ा सुना दीजिए। संघर्ष विपत्तियों में आदमी को कैसे लड़ना चाहिए? उसके संबंध में एक कविता जी हमारे बच्चों के पाठ्य पुस्तक में देखी है। जी जी मैं कभी नहीं हूँ, जी। लेकिन वो याद है। 4 पंक्तियां सुनाते हैं। जी। सच है विपत्ति जो आती है, हम्म। कायल को ही दहलाती है। जी सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक तनिक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन काम ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। तो इस तरह से कोई कार्य कठिन नहीं है जो आदमी के राह में घोड़ा बने, जी लेकिन आदमी के लिए मतलब दृढ़ साहस हो। साहस से सब कुछ होता है, और साहस नहीं करेगा वो डिग जाएगा। इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे जो हैं आगे के कर्णधार हैं, और अच्छे पढ़ लिख जाते हैं बच्चे तो जीवन में कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई वकील बनता है, तो कोई मास्टर बनता है, काफी कुछ है। बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? उस परीक्षा चल रही है सर। बच्चा हमारा कर्णधार है। जी। किस तरह से बच्चों हम जो करते हैं बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा खेद है कि शिक्षा विलुप्त होते जा रही है। हम आज से 40 वर्ष पहले जब हम बच्चों को सभा में बोलते थे, पूछते थे कि बच्चों कितने बच्चों के लिए इंजीनियर बनना है, हाथ उठा देते थे। कितने बच्चों को डॉक्टर बनना है, हाथ उठा देते थे। वो अपने लगन से और परिश्रम से डॉक्टर और इंजीनियर बने। आज हम अगर सभा में मौजूद बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों क्या बनोगे, कोई उत्तर ही नहीं आता। तो क्या कहें शिक्षा के संबंध में। और एक यहाँ ही नहीं, समाज पूरे समाज में दशा है। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे इस समय परीक्षा चल रही है, तो बच्चों को किताब देखना जरूरी है या मोबाइल देखना जरूरी? कैसे उनके नंबर अच्छे आए, कैसे अच्छे पास करें, ये जानना चाहते अगर बच्चा हमारा समाज पढ़ेगा हैं। तो वही अच्छे अंक ला सकता है। जी मोबाइल देखने वाला बच्चा, क्योंकि ये इंटर हाई स्कूल के बच्चे किशोरी अवस्था के होते हैं, जी ये भटक जाते हैं अपने पथ से। जी। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।